अरे तुम लोग कब तक ये गिल्ली डंडा ही खेलते रहोगे? चलो तुम भी हमारे साथ नदी में नहाने चलो। नहीं नहीं, हमें तो गिल्ली डंडा खेलना ही अच्छा लगता है, तुम जाओ। पता नहीं तुम्हें इस झगड़ालू खेल से क्या मिलता है। हमारे लिए तो ये सबसे बढ़िया खेल है। ये तो पक्का झगड़े वाला ही खेल है। एक बार एक गिल्ली उड़ते उड़ते मेरे सिर पर आ गिरी, मैं तो मरते मरते बचा। नहीं नहीं, हमारा खेल अब मजेदार मोड पर है। तुम जाओ, किसी और दिन नदी में नहाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम लोग कैसे खेलते हो। चलो भोली, आज हम नदी में मनचाहे नहाएंगे। अरे बलराम, कितना खेलोगे? चलो ना, जाकर तालाब किनारे बैठेंगे। मेरी बाजी हो जाए फिर चलेंगे। क्या तुम खेलोगे? नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। तुम खेल खत्म करके आ जाना। ये बच्चों का खेल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर मैंने इन्हें यहाँ खेलने से मना नहीं किया तो ये ऐसे ही हमेशा गड़बड़ करते रहेंगे। तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ, अपने घर जाओ। हम खेल रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते, दिन रात बस यही शरारतें करते हो। जाओ यहाँ से, नहीं तो अंजाम देख लेना। ऐ लड़के, वो डंडा इधर देकर जाओ। अरे गटरू, बचपन के बाद हमने फिर कभी गिल्ली डंडा खेला नहीं ना। अगर हम भी एक बाजी खेल ले तो कैसा रहेगा? भाई मटरू, फिर तो हमें बहुत ही मजा आएगा। अरे बाबा रे बाबा, तुम दोनों भाई तो कब के बड़े हो गए हो, पर तुम्हारा बचपन तो खत्म ही नहीं हुआ और गिल्ली ऐसी मार रहे हो कि वो सीधा मेरे पास गिर गई। हमने तो अभी खेलना शुरू किया, तो गिल्ली आपके पास कैसे गिरी होगी? बोलो बड़पंडा जी, वह गिल्ली तो बच्चे मारकर भाग गए हैं। हाँ, क्या? कहाँ हैं बच्चे? कहीं दिख तो नहीं रहे? अपनी गलती छुपाने के लिए तुम लोग हमेशा बेचारे बच्चों के नाम पर झूठ बोलते रहते हो, है ना? हम सच कह रहे हैं। तुम दोनों कितने सत्यवादी हो, ये बात मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। मेरे काम में बाधा डालने के लिए मैं तुम दोनों को उठक बैठक की सजा दे रहा हूँ। शुरू हो जाओ। भाई मट्टू, उन बच्चों की वजह से हमें सजा मिली, हम उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, कल ही उन्हें मिलकर अच्छा सबक सिखाएंगे। इस बार वो सारे बच्चे बड़पंडा जी के गुस्से से नहीं बच पाएंगे। हाँ, सही कहा तुमने। तुम दोनों भाई कभी नहीं सुधरोगे। मुझे लग रहा है कल की सजा तुम दोनों के लिए कम पड़ गई है, इसलिए आज मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा कि कल तुम लोग बिस्तर से उठ ही ना पाओगे। कान पकड़ो और घुटने झुकाकर उस पेड़ तक चलते जाओ, जल्दी जाओ। भाई मटरू, देखा तूने? बच्चे हमारी हालत देखकर कैसे हंस रहे थे। हाँ हाँ, मैंने सब देखा, लेकिन मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं। उन्हें कल ढूंढकर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो फिर कभी नहीं भूलेंगे। हाँ। बच्चों, तुम सब लोग सच में अच्छा गिल्ली डंडा खेलते हो। हाँ, और इस बार हम दोनों तुम्हें रोकने नहीं बल्कि
प्रोत्साहित करने आए हैं। हाँ, ये मिठाइयाँ देखो। तुम में से जो सबसे दूर तक यह गिल्ली मारेगा उसे इनाम स्वरूप ये सब मिठाइयाँ दी जाएगी। तुम लोग प्रतियोगिता शुरू करो। महाप्रभु, मेरे बगीचे से ये पहला पका हुआ फल ले आया हूँ। बड़ी श्रद्धा से अपने हाथों यह फल आपको अर्पित करने बहुत दूर से बड़े मंदिर चला आया हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ आप भक्तों का भाव समझते हैं। क्या आप मेरे हाथ से यह फल स्वीकार करेंगे महाप्रभु? धन्य, आप धन्य हैं महाप्रभु। आपने मेरे जैसे तुच्छ इंसान के हाथ से फल स्वीकार किया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तुम लोगों ने ऐसी गिल्ली मारी कि वो मेरे सर पे लगी। इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो तुम सब? अरे इस बार गिल्ली को हमने नहीं, कालिया ने मारा था। क्या? कहाँ गया कालिया? कहाँ है वो? गटरू मटरू ने हमें गिल्ली डंडा खेलने को कहा था। कहाँ गए गटरू मटरू? कहाँ है वो? हाँ, यही तो थे। तुम सभी मिलके एक झूठ छुपाने के लिए और झूठ बोले जा रहे हो। तुम सबको जरूर इसकी सजा मिलेगी। हाँ, फिलहाल तो मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन मैं कल वापस आकर तुम सभी बच्चों को निश्चित दंड दूंगा। तुम सब तैयार रहना। कल सेनापति जी तुम सबको निश्चित ही सजा देंगे। जो होगा कल देखा जाएगा, लेकिन पहले हमें मिठाई दो। मिठाई तो हम खा जाएंगे और कल तुम सब मार खाओगे। अरे मुझे मिठाई कड़वी क्यों लगी? भाई गटरू, मिठाई वाले से जाकर पूछते हैं। चल। ये क्या? मिठाई तो कड़वी नहीं लगी। मुझे भी बिल्कुल मीठी लगी। कालिया, तुम अचानक कहाँ चले गए थे? जानते हो कालिया, कल हम सेनापति के हाथों बेवजह ही सजा पाने वाले हैं। अरे दोस्त, कल की बात कल देखेंगे। तुम आज क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारी शरारतों के कारण मैं तुम लोगों को उचित दंड दूंगा। नहीं, लेकिन हम इन बच्चों को आपके हाथों बिल्कुल सजा नहीं होने देंगे। क्या कहा? क्या अब तुम दोनों भाई मुझे रोकोगे? हाँ, रोकेंगे। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरे फैसले का विरोध करो? हाँ, जरूरत पड़ी तो लड़ाई से भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, तुम लोगों की लड़ने की बड़ी इच्छा है क्या? आपकी ओर हमने वो गिल्ली फेंकी थी। तुम लोगों ने फेंकी थी? हाँ, हमने ही फेंकी थी। कालिया ने जो गिल्ली मारी वह गलती से आपको लग गई और हम लोग पेड़ के पीछे छुप गए। और उस दिन सबसे पहले मेरे और गिल्ली किसने मारी थी, बताओ हमें। वो इन बच्चों में से कोई एक था। चुप करो, तुम लोग बात को घुमाकर मत बोलो, समझे? हमें साफ साफ पूरी सच्चाई बताओ, अभी के अभी। असल में उस दिन देवजानी ने आकर हमसे कहा कि
रानी तो एक छोटी बच्ची है। छोटे बच्चों के बीच में ऐसे खेल खेल में हमेशा मतभेद होते रहते हैं। तुम दोनों छोटे बच्चे नहीं हो। इस विषय को गंभीरता से न लेकर तुम दोनों हल्के में भी तो ले सकते थे, लेकिन नहीं। पानी से भरे कटोरे में केकड़े की तरह तुम दोनों को गड़बड़ करने का मौका मिल गया और तुमने गड़बड़ कर दी। और फिर तुम दोनों भाइयों ने क्या किया? अपनी मंद बुद्धि का इस्तेमाल किया, है ना? बड़ पंडा जी ने हमें गलत समझा। अच्छा ठीक है, गलतफहमी के कारण मैंने उस दिन तुमसे उठक बैठक करवाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद ये घटना यहीं पर समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन तुम दोनों ने बदला लेने के चक्कर में छुपकर फिर से गिल्ली मारी और मेरे हाथों पकड़े भी गए। फिर बच्चों को परेशान करने के लिए तुमने सेनापति बटुकनाथ पर भी गिल्ली मारी। बताओ इस सब का मतलब क्या है? यह सब धृष्टता के लक्षण है। अपने कर्तव्य को तो तुम ठीक से निभा नहीं सके, लेकिन हर जगह गड़बड़ करने में दोनों बहुत माहिर हो। अब चलो, तुम दोनों के ऊपर मैं इतना काम का बोझ डालूंगा कि तुम्हें इन सब बेकार हरकतों के लिए समय ही नहीं मिलेगा। हाँ, सेनापति जी हमें सजा दीजिए, लेकिन ज्यादा काम मत दीजिए, हम थक कर चूर हो जाएंगे। हाँ, क्या कहा तुमने? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों भाइयों को ज्यादा काम देना ही तुम्हारे लिए सबसे उचित दंड है, समझे ना? गट्टू मटरू ने तो अपनी गलती मान ली, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझी। तुम उस दिन कहाँ चले गए थे? सच बताओ। दरअसल मेरा एक भक्त बहुत श्रद्धा से मेरे लिए आम लेकर आया था। तुम तो जानते हो, अगर मुझे श्रद्धा से बुलाओ तो मैं जाता हूँ, इसीलिए आम खाने चला गया। जगन, तुम्हें तो मानना पड़ेगा, आज तुमने अन्याय को दंड भी दिलवाया और भक्त की मनोकामना भी पूरी कर दी। धन्य है तुम्हारी लीला।